ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली गई। होता नहीं हमको यकीन, बाकी रहा कुछ भी नहीं। उलझी रही सांसों की डोर, फिर ये कभी सुलझी नहीं। क्यों दे रहा है इतनी सजा, कर दे मुझे मुझसे रिहा। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली गई। गमों ने लिखी है मेरी कहानियाँ, कहाँ थे और हम आ गए हैं कहाँ। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां, कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। चले गए ना आप? मजलूम भाई चला गया। कितने गम समेट के गया इस दुनिया से, पता नहीं खबर में भी उसको सुकून मिलेगा कि नहीं। जिंदगी में तो बेटी की खुशियां देख नहीं सका और आखिरत में भी इतने गम अपनी झोली में समेट के चला गया। अल्लाह औलाद का गम किसी को ना दिखाए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे निभाऊंगी या अल्लाह, या अल्लाह। क्यों छीन लिया मेरा भाई मुझसे। अल्लाह रहम कर, हम पे रहम कर, हमारी मदद फरमा या अल्लाह। मेरे भाई को बख्श दे या अल्लाह, मेरे भाई को बख्श दे या अल्लाह।
अबान, अबान, क्या है? पकड़ो, बेल बजाना बंद करो। हो गई तदफीन, जाओ रेस्ट करो। देखा देखा आपने, मुझे पूछ के भी नहीं किया। ये तमीज है इनकी। मुझे जान छुड़ाना चाहते हैं सब। होता नहीं हमको यकीन, बाकी रहा कुछ भी नहीं, उलझी रही सांसों की डोर, फिर ये कभी सुलझी नहीं। क्यों दे रहा है इतनी सजा, कर दे मुझे मुझसे रिहा। ये हाथों की लकीरें न बदलेंगे, किसी से तकदीर न बदली गई। गमों ने लिखी है मेरी कहानियाँ, कहाँ थे और हम आ गए हैं कहाँ। अस्सलाम वालेकुम। मामा कहाँ है? बस आ रही है मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छे आदमी थे। दुख हुआ, हमारी बात मैं दोबारा बात करूंगी उसकी फुप्पो से। वही है ना बड़ी? वैसे तो मैं ये मोहब्बत की कायल नहीं हूं, बेकारी बना देती है इंसान को। अपने आप को देखो, तुम चलना मेरे साथ, तुम्हारे सामने हो बात। नहीं नहीं मामा, मैं जाके क्या करूँगा? आप चली जाएंगी, बस इतना ही काफी होगा। नहीं, तुम ऐसे वक्त में उसे अकेला कैसे छोड़ सकते हो? तुम्हारी जरूरत है उसे। चलना जरूरी है। रहमतुल्लाह। यस मैम। फोन। रिलैक्स, आराम से चाय पियो, गर्म है। मैम एक्सक्यूज मी मामा, मैं चाहता हूँ, बहुत देर हो गई ऑफिस से। ऑफिस मामा।
बिल्कुल नहीं। मुझे जो चाहिए वो ही चाहिए। फिक्र उन्हें हो जिन्हें पकड़े जाने का डर हो। बस बेटा, पता ही नहीं चला। नहीं बेटा, तुझे आने की कोई जरूरत नहीं। नहीं बेटा, टिकट का क्या है, टिकट तो कैंसिल हो जाएगी। बात समझने की कोशिश कर। मामू तो चला गया मनो मिट्टी तले। जब तक सीन पे नहीं आया तो अब आके क्या करे। हाँ नहीं बेटा, अब सालाना छुट्टियों पे ही आना। समझने की कोशिश करना। तो पुरसे का क्या है, पुरसा फोन पे कर लो। बुलाती हूँ। अस्मा, यास्मीन, यास्मीन। मामा, मामा, आपने बात की? किससे? मामा, अस्मा से। किस लिए? मेरी शादी के लिए। और किस लिए? तुम्हारे सामने बात की थी ना मैंने उसके बाप से। शुक्र करो मरते मरते किसी से कुछ कहकर नहीं गया। अच्छा हुआ मर गया साला घटिया आदमी। मेरा सुना तो जान निकल गई। अगर रोमान का सुना होता तो खुशी से उठ के नाच पे रहता। मैं जानता हूं मामा, मैं जानता हूं मेरी घर में कोई इज्जत नहीं है। या तो ये 2-2 टके की नौकरानियां मेरी बेइज्जती करके चली जाती है। इज्जत तो रोमान साहब की है। सब कुछ तो है उनके पास। अब तो अस्मा भी इसको मिल जाएगी। आप रोमान से कहना वो अस्मा से बात करे। अस्मा उसको पसंद करती है, वो हाँ कर देगी। उसकी दौलत और उसके स्टेटस को, रोमान को नहीं। स्टेटस और दौलत वो सब तो मेरा है ना मामा। स्टेटस और दौलत तो मेरा है। अगर मेरा कुछ नहीं है तो
तो ये मेरा आधा जिस्म है ना, नहीं ये हाथ मेरा है, नहीं ये पैर। लेकिन अस्मा मेरी है। तुमने क्यों उसे अपने जहन पर इतना ज्यादा सवार कर लिया है? क्यों? ये आप पूछ रही है क्यों कर लिया है? क्योंकि वो भी तो रोमान को मिल रही है ना मामा। रोमान जो चाहता है उसको मिल जाता है। अब इसे नहीं बचपन से, पता नहीं आप उसका साथ क्यों देती है? आप मेरा हमेशा उसी का साथ देती है ना मामा। मामा रोमान क्यों नहीं हर्ट होता मेरी तरह? उसके साथ जिंदगी में कोई ट्रेजेडी क्यों नहीं हुई? जैसे एक बात मैं आपको बता रहा हूं मामा, अस्मा मेरी है, अस्मा मेरी है। उसको मैं किसी और को नहीं होने दे सकता। हेलो जी, किसने कहा आपसे? होल्ड कीजिए। बोलो बोलो चिश्ती, सर के कमरे में आओ, चप्पल सीधी करो, ध्यान रखा करो। मेरी कस्टम्स में बात चल रही है, आपसे किसने कहा? आप पेमेंट तैयार रखिए, कंसाइनमेंट आपको टाइम पे मिलेगा। प्रॉब्लम हमारे कंसाइनमेंट की डिलीवरी का नहीं, आपकी पेमेंट्स का है। इस बार क्या हुआ? फोन पे पुरसा करना चाह रहे हैं। तुम बात करो। खैर, मर्दों से तो बातें करते हुए तुम्हारी जुबान नहीं थकती। फुफुजाद भाई से बात करते हुए शर्मा रही हो? अलिफ लैला का किस्सा सुनाने को नहीं कहेगा, पुरसा करना है कर लो बात। अस्सलाम वालेकुम आदिल। हाँ वो चले गए, वक्त ही नहीं मिला किसी चीज का। वो तुम्हें भी बहुत याद किया करते थे। यास्मीन मेरे सामने ही खड़ी है। अब उसने मुंह से फूट दिया तो पकड़ो, करो बात, खड़ी क्या हो? हेलो आदिल, अब्बू जी चले गए छोड़ के। कहते थे कभी भी नहीं छोड़ के जाऊंगा, लेकिन हाँ वो बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। आपने क्यों नहीं बताया आदिल को कि यास्मीन की तलाक हो गई है? क्यों बताऊं? उसका क्या ताल्लुक है यास्मीन की तलाक या शादी से? तुझे तो अपने बाप से हमदर्दी नहीं थी, मुझे अपने बेटे से है। और कितना परेशान करूं? तुम लोगों के मसले तो खत्म होने नहीं, मैं परदेश में बैठे अपने बेटे को परेशान किए रखूं। क्या कह रहा था? जो बात हुई आपके सामने हुई है छोटी। मुझे भी गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई शौक नहीं है। मेरा भी दिल तड़पता है अपने बेटे को गले से लगाने को, आंखें तरस रही हैं उसे देखने को, लेकिन क्या करूं? तुम जो बैठी हो इस घर में, इस घर के मसले नहीं खत्म होंगे। तुम्हारी वजह से कितने लोग बेघर हो गए, और मेरा बेटा इस घर का मालिक अपने घर में घुस नहीं सकता क्योंकि इद्दत में ना महरम के सामने आना जाना मना होता है। फिक्र मत कर, इद्दत खत्म होते यहां से चली जाऊंगी। रुको, कहां चली जाऊंगी? हैं? कोई ठिकाना बचा? ढूंढ लूंगी कोई ना कोई ठिकाना। ठिकाना नहीं कर लूंगी, मुझे बदनाम करना चाहती हो। चाहती हो कि लोग जुबानें निकाल निकाल के मुझे गालियां दे। आराम से अपना गुस्सा अपने पास रखो। यही कहें कि कितनी जालिम फुप्पो है। भाई के जाते ही जालिम ने भतीजियों को घर से निकाल दिया। कोई मौका हाथ से जाने दोगी मुझे जालिम साबित करने का? क्या करूं फुप्पो,
मैं बताऊं? अब पूछ रही हूँ पप्पो से, अब पप्पो क्या बताए? अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब सर पीटने के अलावा और कुछ नहीं है। बाकी रहा कुछ भी नहीं, उलझी रही सांसों की डोर, फिर ये कभी सुलझी नहीं। अच्छे आदमी थे, नेक, दयानतदार, शरीफ आदमी थे मास्टर साहब। इसीलिए जल्दी चले गए। दुनिया ने जीने नहीं दिया मेरे शरीफ भाई को। अच्छा नहीं लगा तुम्हें मेरा आना? आप ठहरे अमीर लोग, कहीं भी आ जा सकते हैं। हम गरीब कौन होते हैं बुरा मानने वाले? हमारी कोई इज्जत थोड़ी होती है। होती है, इज्जत तो होती है, उसका हवा ज्यादा बना लेते हैं। आप हमें बेइज्जत करने आई हैं? खुद आती तुम्हें बेइज्जत करने। मुझे पता है मुझे जिम्मेदार समझते हो मास्टर साहब की मौत का, गलत है। तुम ही आखिरी बार मिलने गई थी उनसे, पता नहीं क्या कहा है उन्हें कि उनकी जान ही चली गई। एक जान लेके तसल्ली नहीं हुई, आज किसे मारने का इरादा है? सुनो बीबी, इस लहजे में बात सुनने की आदत नहीं है मुझे। तो किसने मजबूर किया है? मस्कीन की आंख से डर गई, वो तो लगेगी। जो मर्जी कर लो, तो माँ बेटे को मेरी आह लगेगी। मेरा भाई चला गया, दो बेटियों का सारा बोझ मुझ पे डाल गया। एक तलाक याफ्ता, जिसके 2 लावारिस बच्चियां, एक बिन भाई भतीजी। कैसे सबको पूरा पड़ रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। जब भी कोई मुश्किल आती है, जब भी कोई मुसीबत आती है, तो मेरे दिल से आप लोगों के लिए बद्दुआ निकलती है। तुम्हारी मर्जी, मैं तो बोझ ही बांटने आई थी तुम्हारा। पैसे का रोब मत झाड़ो मेरे पे, मेरा बेटा भी बहुत अच्छा खासा कमा लेता है। गरीब मुफलिस नहीं है कि लोगों के आगे हाथ फैलाते फिरे। ठीक ही लगा था मुझे, ये रिश्ता नहीं निभेगा। बहू बनाना चाहती थी अस्मा, मगर खैर जान। तो आपने पहले क्यों नहीं मुझे ये बताया? मौका कहाँ दिया तुमने? लेकिन खैर अब जाने दो, और जलील नहीं हो सकती मैं। आप जाइए ना, मुझ मगजमारी की बातों को क्या बुरा मानना। मेरी तो मत मारी गई है। भाई के मरने में बहन पागल नहीं होगी तो और क्या होगी। मैं आपसे अपनी गलती की और बदतमीजी की माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा बाप इतना बीमार नहीं हुआ, ना करो इतनी खिदमत, आदत बिगड़ जाएगी। बस बिल्लो रानी, जीती रहो। वैसे भी मैं बेटियों से खिदमत करवाने के हक में नहीं हूं। जाहिर है, और अब तो आपको अफसोस भी हो रहा होगा कि काश मेरा कोई बेटा होता, है ना यास्मीन? खबरदार, इस तरह की बात कभी मत सोचना।
तुम दोनों तो खुदा की नेमत हो, अपनी माँ की हसीन निशानी। आंखों में गम की दास्तां है, समझे मेरे दिल की कहानी, ऐसा जमाने में कहाँ है, ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली गई, गमों ने लिखी है मेरी कहानियाँ, कहाँ थे और हम आ गए हैं कहाँ, कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां, मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। यास्मीन बेटा जल्दी आ जा। आई छोटी पुप्पो। अस्सलाम वालेकुम। अरे खाली सूखी चाय ले आई है, अलमारी में बिस्कुट पड़े हैं ना, वो भी ले आ। कुल के चावल मंगवाऊं? ये मातम के घर में दावतें उड़ाने के खिलाफ हूँ मैं। अब कहाँ रहा मातम का घर, ये आपने तो मुझे हैरान कर दिया। भैया सही कहते थे, आपका दिल तो बहुत बड़ा है, वरना इतने बड़े घर से कोई इतनी गरीब लड़की का रिश्ता मांगता है। तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझूं। मेरी कहाँ इतनी हैसियत कि मैं आपको ना कर सकूं। आपने तो मेरी इतनी बड़ी मुश्किल हल कर दी है। बस अब यास्मीन और उसकी बच्चियां रह गई हैं, उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी तो उसका भी रिश्ता करवा दूंगी। वैसे मुझे नहीं पता था अस्मा इतनी खुशनसीब है, मैं तो हर वक्त कोसती रहती थी उसे, लेकिन रोमान जैसे लड़के का रिश्ता उसके लिए आएगा। गलत फहमी है। मैं रोमान की नहीं, अपने बेटे आबान की बात कर रही हूँ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग रोमान, आओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक यू। क्या बात हुई मामा? वक्त मांगा है उन लोगों ने। फिक्र मत करो, इनकार नहीं कर पाएंगे वो लोग। ठीक है मामा। जाओ। ये क्या कम है कि तुम्हारी भतीजी का रिश्ता इतने बड़े खानदान में हो रहा है, फिर इस बेटे से हो रहा हो या उस बेटे से, क्या फर्क पड़ता है? आप मुझसे यास्मीन का रिश्ता मांग लेती तो मैं हाँ कर देती, वैसे उसकी इद्दत सिर्फ 4 महीने में पूरी हो जाएगी। यास्मीन अपनी बच्चियों का ख्याल रखेगी या मेरे अबान?
मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो 100% सिर्फ मेरे आबान पर तवज्जो दे ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। लेकिन अस्मा कभी नहीं मानेगी। ये तुम्हारा मसला है कुलसूम। वो पानी रख दो वहाँ। वो आप परेशान लग रही हैं, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। खुशियां मुफ्त में नहीं मिलती, कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ती है। अस्मा की पप्पू से मैं बात तो कर रही हूँ, लेकिन ये सब मैं रुमान को कैसे समझाऊंगी? उसकी नाराजगी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर वो नाराज होकर मेरे हाथ से निकल गया तो ये सारा बिजनेस मैं अब अकेले नहीं संभाल सकती। सॉरी रुमान, मुझे तुम्हारा दिल तोड़ना होगा। मुझे रिश्ता कबूल नहीं है। अस्मा तुम पागल तो नहीं हो गई? वो खुद आई है तुम्हारा रिश्ता लेकर। इस बात का तसव्वुर भी कर सकती थी तुम। ये तो है ही नाशुक्री, घर में इतने दिनों बाद कोई खुशी की बात चली है जो इसे हजम नहीं हो रही। तो ये बात उन्होंने अब्बू जी से क्यों नहीं की थी ना, लेकिन वक्त ने मौका दिया तुम्हारे अब्बू जी को। अब्बू जी जिस वजह से इस दुनिया से गए हैं, उस खुशी को मैं अपने गले का हार बना के नहीं घूम सकती। अब्बू जी तुमसे इस वजह से नाराज थे कि उन्हें लगता था रुमान तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तुमसे शादी करना चाहेगा इस बात का तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, है ना छोटी पप्पू? और क्या, इतने बड़े घर में बहू बनकर जाओगी, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होती मेरे भाई के लिए? मेरी बात सुनो अस्मा, हाँ कर दो। नहीं। लड़की तुम्हें घर आई दौलत बुरी क्यों लग रही है? क्योंकि मोहब्बत नहीं, हमदर्दी का रिश्ता है। बस कुछ देर के लिए एहसास शर्मिंदगी और पछतावा सर से उतारने की देर है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये दौलत का रोब दिखा के मुझे क्यों मनाया जा रहा है। तुम्हारी हरकतों की वजह से जो तुम्हारे बाप के साथ हुआ, तुम्हारी बहन के साथ हुआ, तुम में अब भी इतना तब पड़े कि तुम ना कर सकती हो। मेरी बात कान खोल के सुन लो लड़की, ये घर है, यतीम खाना नहीं है। अगर तुम अपने बड़ों की बात नहीं मान सकती तो यहाँ रहने की भी जरूरत नहीं है। उठाओ अपना सामान, अपनी बहन और इसकी बच्चियों को, निकलो मेरे घर से। रुमान, मामा मैं बस बैग रख के आपके पास ही आने वाला था। एक बात, परेशान कैसे? एक तो आप बिना छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती हैं, मुझे समझ में नहीं आता क्यों। फिर दूसरों की मुसीबतों को लेना छोड़ दें अपने सर पे ना। बताइए मुझे क्या परेशानी है, मैं सॉल्व करता हूँ। अच्छा नहीं, तकलीफ हो रही है। फुप्पो, अस्मा की फुप्पो जी जी, लालची औरत है, पता नहीं क्या ख्याली पुलाव। मैं अस्मा से कैसे तुम बात करो? मैं? आप ठीक है मामा, मैं बात कर लेता हूँ, नॉट एन इशू।
मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा इसको, आप बस परेशान मत हो, ठीक है? इतनी सी बात थी, बस कह दिया आपने, बात हो जाएगी। मैं जाता हूँ, अल्लाह हाफिज। गेट खोल दीजिए। अल्लाह हाफिज मॉम। जिन्हें मैं मामा कहता हूँ, मैं उनका असल बेटा नहीं, तो ना ये दौलत मेरी है और ना ये स्टेटस मेरा, सब तो मामा और भाई का। अभी भी अगर आपको इस रिश्ते से इनकार ही करना होगा तो आप उन लोगों को बता दें कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन अस्मा को पूरी बात नहीं पता, बताना भी नहीं। और रुमान, वो तुम्हारा मसला नहीं है। मुझे तुम्हें अस्मा से वो सब बातें करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। गलती हुई मुझसे। क्या कह रही हैं आप? प्लीज बताइए तो सही, हुआ क्या? तुम्हें पता है वो औरत क्या कह गई मुझसे? वो मुझसे कह गई कि रोमान का रिश्ता देने से बेहतर था क्या बाबान के लिए रिश्ता दे देती। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली गई।